यदि आप गुनाह करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुने थे आप लोग, गुणों को बढ़ाओ और गुनाहों को खत्म करो, हटाओ। तो गुनाह करोगे, गलत करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तब मेरे मन में आया, अच्छा करोगे तो भी कीमत चुकानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? सद्गुणों को धारण करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अंतर क्या है? गुनाह करने पर कीमत बाद में चुकाते हैं, लेकिन सद्गुणों को पाने के लिए आपको कीमत पहले चुकानी पड़ती है। समझ रहे हैं ना? आपको भोजन पाना है तो पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, या फिर कहना चाहिए कि आपको कमाना पड़ेगा। और कहीं गलत ढंग से भोजन कर लेंगे तो क्या होगा? उसका परिणाम बाद में भोगना पड़ेगा। आपसे कहा जाए, आप कहा मैं घूमने वाला हूं, आज मैं घूमने जाने वाला हूं मेला घूमने के लिए, लेकिन ये कहा गया आपको कुछ काम हो तो मुझे बताइए। फिर कहा गया भैया ये 2-3 काम छोटे छोटे हैं, उसको करना है। आप घूमने के पहले, मेला देखने के पहले करो, चाहे मेला देखने के बाद करो, कौन वाला अच्छा लगेगा आपको? आप कहेंगे काम को कर देंगे, फिर छुट्टी, फिर देर तक घूमते रहेंगे। सही है ना? आप पहले कीमत चुका देते हैं। आप कोई भी सद्गुण है, चाहे धैर्य हो, सहनशीलता हो, विनम्रता हो, क्षमा की बात थी, क्षमा बिना कीमत चुकाए, बिना अपने आप को यह समझाए कोई बात नहीं, मुझे हल्का होना है, मेरे मन में यह कांटा न रह जाए, ये भाव, इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी क्षमा का। समझ रहे? और फिर जो परिणाम आएगा ना, वो आनंददायक। लेकिन जब आप गलत करेंगे, चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, अनाचार करेंगे, कटु बोलेंगे, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन तब वो बाद में, लेकिन वो ऐसा लगेगा जैसे कांटा चुभ रहा है, बहुत दर्द देने वाला है। चाहे आप अच्छा करो, चाहे आप गलत करो, दोनों में कीमत चुकाने की जरूरत है। लेकिन पहले हम मेहनत करके उन अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन का मूल्य बढ़ जाता है, जीवन में आनंद का अनुभव होने लग जाता है। और गलत करने लग जाते हैं तो जीवन में दुख का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, क्रम शुरू हो जाता है। अच्छा क्या है? हम अपने गुणों को बढ़ाएं, मेहनत करें। यही तो साधना और तपस्या है। इसी के लिए संत जन कहते हैं साधना करो, तपस्या करो, त्याग करो। ये नहीं करेंगे, किसी ने कटु कहा, किसी ने मुझे अपमान किया, अब उस गाली के बदले, उस कटुता के बदले कटु बोल देना, गाली का उत्तर गाली दे देना, बड़ा सरल है। दुनिया वाले वही कर रहे हैं। लेकिन गाली का उत्तर गाली न दे, गाली का उत्तर मीठे शब्दों में दे या मौन रह जाए, ये तपस्या है, ये कीमत चुकानी है। लेकिन वही आपके जीवन के मूल्य को बढ़ाएगा। गाली का उत्तर गाली दे दे, जीवन का कोई मूल्य नहीं बढ़ेगा। लेकिन गाली का उत्तर गाली नहीं देते हैं, जीवन का मूल्य बढ़ गया। किसी की गलती पर आप क्षमा कर देते, बदला ले लेंगे, सब ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं, जीवन का मूल्य नहीं बढ़ेगा। जीवन का मूल्य कब बढ़ेगा? जीवन का मूल्य बढ़ जाएगा जिस दिन आप क्षमा कर दिए। जीवन का मूल्य मतलब जिसके आने से जीवन मूल्यवान हो जाए, मूल्यवान हो जाए। मूल्यवान, अब देखिए ये विषय मैं अभी नहीं कहूंगा, नहीं तो ये बढ़ जाएगा। साहब जी विराजमान है, संभवतः जाने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं ख्याल कराना कल बोलूंगा इस पर विस्तार से, ठीक है? अब हमारे बीच कल नहीं रहने वाले, जब उनके यहाँ जाएंगे तब सुन लेंगे। तो पूज्य श्री सजीवन साहब जी विराजमान हैं, और मुझे सूचना मिली है कि शायद वो 21 को ही चले जाएंगे। तो आज 20 है, तो क्यों ना आज उनका सुंदर सा विचार सुन लें। जितना समय बाकी है सब आपको समर्पित है। सुंदर से विचार आप हम सबको लाभान्वित करें।
पूज्य श्री साहेब जी, ये लगा दो।